इसकी ये वजह है या बाकी कोई और दिक्कत है यहां पर संबंधों में? देखिए, जहाँ तक राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया है, अपने बयान में कहा है, यानी कि महाराष्ट्र में जल्दी लोग आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दो अभी इस लोकसभा का जो चुनाव था 2014 में, उसमें खुद राज ठाकरे ने समर्थन की बात कही थी। और यहाँ तक कि उन जगहों पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की खुली लड़ाई थी, लेकिन जो वोट बैंक था महाराष्ट्र में, गुजराती वोट बैंक मुंबई में, वो मनसे की तरफ न जा करके खुद बीजेपी की तरफ गया। तो इसका कहीं ना कहीं से राज ठाकरे को मलाल है, जिसके बाद अब वो चाल चलना चाहते हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने चली थी, कि कहीं ना कहीं से अगर शिवसेना और मनसे अलग होती है तो जो वोट बैंक है शिवसेना का वो कट के मनसे में जाएगा। तो वही रणनीति अब राज ठाकरे अख्तियार करना चाहते हैं कि वो अब मोदी विरोधी बात करेंगे। तो इसके बाद जो शिवसेना को, जो बीजेपी को जो वोट बैंक गुजराती वोट बैंक है वो उधर जा रहा है, और उत्तर भारतीय वोट बैंक जो है वो अब कांग्रेस को, बीजेपी को ना मिलकर के वो कहीं ना कहीं से बढ़ जाएगा, जिसका फायदा, जो नुकसान होगा लेकिन क्या शिवसेना ये को होगा सियासी कहीं ना कहीं मजबूरी भी से है क्या अब्बास नकवी? ये सियासी मजबूरी है क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाते हैं और विधानसभा चुनाव में ही आपकी परीक्षा है, क्योंकि मराठा हित की बात की है राज ठाकरे ने, उसी को लेकर पार्टी बनाई है। अगर यहां पर फेल हुए तो उनकी राजनीति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्या ये राजनीतिक मजबूरी भी है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि हाल ही में राज ठाकरे ने जो बयान दिया था कि खुद को वो बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। क्योंकि मराठी वोट बैंक का जो जनाधार था, शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपना जो वर्चस्व बनाया था, मनसे की पार्टी का निर्माण किया था, उसके बाद खुद कहीं न कहीं से शिवसेना को इसका नुकसान पिछले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। लेकिन राज ठाकरे अब उस नीति पर नहीं चलना चाहते हैं। जो नीति कांग्रेस और एनसीपी ने अपनाई थी, उसी रणनीति को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। हालांकि जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिला, और उसके बाद आज का जो लोकसभा चुनाव 2014 का हुआ था, उसमें राज ठाकरे सिर्फ पार्टी के एक कैंडिडेट अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुए। बाकी जो कैंडिडेट थी उनकी डिपॉजिट जो है जब्त हो गई। और अब विधानसभा का जो समीकरण है, बिल्कुल, ये 13 सपोर्ट भारी ना एमएलए पड़ जीत। जाए, क्योंकि मोदी को आपने खुले तौर पर सपोर्ट किया जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहे थे। अब वक्त ऐसा आ गया कि जब आपको लोकसभा में स्थिति ये साफ दिखा रही कि बहुत मजबूत जमीन नहीं है राज ठाकरे की, विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ना और उसमें वो नतीजे दिखना जरूरी होगा। इससे बीजेपी से अलग करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। आप अब्बास नकवी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो में हलचल मचा रखी है बीजेपी, जहां इस पर बैकफुट में नजर आ रही है, वहीं विरोधियों के हमले राज ठाकरे पर तेज हो गए हैं। राज ठाकरे इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास नकवी, ये जो स्थिति इस समय की, बहुत खुलकर बीजेपी के नेता इस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी से कैसे रिएक्शन आपको मिल रहे हैं राज ठाकरे के इस बयान पर, इस लतीफे पर? देखिए रोशन, फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी की अगर बात करें तो इस बयान को लेकर के कुछ ज़्यादा बीजेपी के नेता बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन ये खुले तौर पे जाहिर कर दिया है कि मोदी का जो कद बढ़ा है, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, अब उसमें लोग जो है नहाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसका कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठाने या फिर उसको गिराने का, मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने इस बात को साफ कर दिया है कि चाहे जो एनडीए के जो सहयोगी दल थे और या फिर जो समर्थन की बात पहले करा था, उनको कहीं ना कहीं से मोदी के नाम पर जो वोट पड़ा है उसका एनडीए को काफ़ी फायदा मिला है। लेकिन राज ठाकरे ये नहीं चाहते कि जो उन्होंने ये लोकसभा चुनाव में जो
मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन की बात करी थी। राज को जो एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने गलत किया या फिर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मराठी वोट बैंक था और गुजराती वोट बैंक था जो कहीं ना कहीं से इसे एक राज सियासी की पार्टी को मिल मजबूरी के सकता था, तौर पर वो देखा जा सीधे तौर सकता है। उस समय समर्थन करना भी सियासी तौर पर फायदेमंद था और इस समय दूर जाना भी सियासी तौर पर फायदेमंद है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं राज ठाकरे। शुक्रिया अब्बास नकवी आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे